घटनाएं महज कहानियों तक सीमित नहीं रहती, वो हमारी आत्माओं को झकझोर कर रख देती है। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस रिश्ते पर भरोसा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीपी क्राइम। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप ये तस्वीर जरा देख लीजिए। एक पुलिस स्टेशन जहां एक 24 साल की पढ़ी लिखी लड़की खड़ी है। नाम है आयुषी और LLB की पढ़ाई कर रही है। करोड़ों की जमीन की वारिस, लेकिन एक कातिल है। लेकिन इसके चेहरे पर कोई शिकन और कोई पछतावा नहीं। एक मीडिया माँ तो बचपन से पालती पोसती है, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? यह रिपोर्टर ने उससे पूछा कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? क्या तुम्हें अफसोस है? पर यह लड़की भूत बन के खड़ी रही, पर कोई जवाब नहीं दिया। आखिर एक 24 साल की लड़की लॉ स्टूडेंट ने माँ की मौत के लिए 7 करोड़ की सुपारी क्यों दे दी? राजस्थान के जयपुर में एक खुशहाल परिवार रहता था। घर के मुखिया थे विजय शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर थे। उनकी पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी और एक छोटा बेटा जो मानसिक रूप से बीमार था। परिवार के पास जयपुर में 2 मकान और आगरा एक्सप्रेस के पास 5 बीघा जमीन थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा का मौत हो जाता है। विजय शर्मा के मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर परिवार के किसी एक सदस्य को वो सरकारी नौकरी मिलनी थी। आयुषी ने तुरंत कहा कि ये नौकरी मैं करूंगी। आयुषी के मामा ने नीरज शर्मा को समझाया, बहन तुम्हारे पास पूरी जिंदगी बाकी है, एक बेटा है जो बीमार है, कल को आयुषी का शादी हो जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अक्लमंदी यही है कि ये नौकरी तुम ही ले लो। नीरज शर्मा को अपने भाई का बात अच्छी लगी, उन्होंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन आयुषी को ये अच्छा नहीं लगा। यहीं से एक बेटी के मन में अपनी ही माँ के लिए नफरत का ऐसा बीज जन्मा कि जिसमें मौत का दरवाजा तक ले जाके खड़ा कर दिया। आयुषी को लगा कि उसकी माँ ने उसका हक छीन लिया है। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तू लॉ कर रही है, अच्छे से पढ़ाई कर और जज बन जा। आयुषी को शॉर्टकट चाहिए था। वो अपनी माँ का चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। जनवरी में उसने घर छोड़ दिया, पिता के पुराने घर में जाकर अकेले ही रहने लगी। अकेली रहते हुए उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। अगर माँ मर जाए तो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी और सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। इस योजना पर काम शुरू किया। अपने ताऊ के बेटे बलराम को इस साजिश में शामिल किया। शर्त रखी गई, अगर माँ को मारने में मदद करेंगे तो आगरा हाईवे पे जो 5 बीघा जमीन है वो ताऊ के नाम कर दिया जाए। लालच ने खून के रिश्ते को अंधा कर दिया। ताऊ और भाई राजी हो गए। प्लान बना कि मौत ऐसी हो जो मर्डर नहीं एक्सीडेंट लगे। इसके लिए भरतपुर से 4 सुपारी किलर बुलाए गए। सौदा तय हुआ 7 लाख रुपया में। कातिलों ने पहले थार गाड़ी से नीरज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन नीरज बच गई। वो इतनी डर गई कि उन्होंने घर के बाहर जालियां और 5-5 CCTV कैमरा लगवा दिए। घर से निकलना बंद कर दिया। जब माँ बाहर निकलना बंद कर दी तो आयुषी ने घर में जादू टोने के सामान फेंकना शुरू कर दिया कि माँ डर कर तांत्रिक के पास जाए, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम रहा। आखिरकार कातिलों ने एक पुरानी स्कॉर्पियो किराए पर ली। 3 जुलाई को नीरज अपने बीमार बेटे को लेकर पास के क्लिनिक में गई थी। कातिल बाहर घात लगा के बैठे थे। कातिलों ने आयुषी को फोन किया, माँ क्लिनिक में है। जरा सोचिए एक बेटी का दिल कितना पत्थर का हो सकता है। आयुषी ने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज 5 मिनट के लिए घर आ जाओ। माँ तो आखिर माँ होती है। उसे लगा कि बेटी का दिल पिघल गया। नीरज ने बेटे को क्लिनिक में छोड़कर बेटी से मिलने पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। जैसे नीरज सड़क पे आई, 100 मीटर दूर खड़ी स्कॉर्पियो 100 किलो घंटे की रफ्तार से दौड़ी और नीरज को जोरदार टक्कर मार। नीरज हवा में उछली और दूर जा गिरी और उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। कातिल कोई और नहीं
उसकी अपनी कोख से जन्मी बेटी थी। अंतिम संस्कार के वक्त आयुषी के मामा ने देखा कि मां की मौत पर बेटी के चेहरे पर कोई दुख नहीं। मामा को शक हुआ। उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा, सर एक बार आप जांच कर लीजिए, यह एक्सीडेंट नहीं लग रहा। पुलिस ने जब घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो उनके होश उड़ गए। सड़क पूरी तरह खाली थी। फिर भी स्कॉर्पियो ने जानबूझकर किनारे आकर नीरज को टक्कर मारी थी। किया गया है। ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी। महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो के नंबर से मालिक को पकड़ा। गाड़ी के मालिक ने बताया कि हमने किराए पर दिया था। फिर गाड़ी के मालिक से किराए पर लेने वाले हेमंत को पकड़ा और हेमंत से पूछताछ में आयुषी के ताऊ का नाम मोहनलाल का नाम आया। जब मोहनलाल से पूछा गया तो उसने सब सच उगल दिया, जिसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी सन्न रह गए। जब पुलिस आयुषी को गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस को ही कानून पढ़ाने लगी। जब थाने में ताऊ और सुपारी किलर को देखा तो सारा गुरूर टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। आज के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं, जरा गौर से सोचिए। एक मामूली सी सरकारी नौकरी के लिए उस कोख का सौदा कर दिया गया जहां से जिंदगी मिली थी। उस गोद को खून से रंग दिया गया जिसने उसे पहली बार दुनिया दिखाई थी। रिश्तों के इस कत्ल पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई ही पैसों और नौकरी की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि खून का भी रंग सफेद हो जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां मैं आप तक लाता रहूं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।